ओके, सरांचा मोबाईल नंबर ठीक है। ओके, तो हमने कल जो डेटाबेस एक नया इंपोर्ट किया था वो कौन सा था? यस, राइट, एम्प्लॉयज डेटाबेस। और सबके स्कीमा सेक्शन में एम्प्लॉयज डेटाबेस दिख रहा है। ओके, तो डेटाबेस में कितने टेबल है टोटल हमारे पास? 6 टेबल है। ओके, तो पूरे डेटाबेस में हमारे पास प्राइमरी की कितनी है? प्राइमरी की कल स्टडी करके आने को बोला था, राइट? डेटा आपने देखा है? डेटा के बारे में मतलब आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग का टास्क दिया था, ठीक है? प्राइमरी की कितनी? 11। ओके, ओके, और फॉरेन की कितनी है? सो ठीक है, अभी देखो टेबल कितने हैं हमारे पास? 6 टेबल। प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक और नॉट नल चाहिए, राइट? आपने क्या बोला? टोटल 11 प्राइमरी की। कैसे पॉसिबल है क्या? हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है ना, तो आपने फिर आंसर कैसे किया 11? क्या काउंट किया आपने? काउंट करके भी 11 कैसे हो गए? हाँ, देखो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहती है, राइट? एक टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा जो प्राइमरी की हो सकता है। ओके, तो मैंने कल ही आपको बोला था यहाँ पे अगर आपको पीके पीके कुछ दिखा रहा होगा तो उसको इग्नोर करो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं, इसको ऐसे प्राइमरी की कंसीडर मत करो। जहां पर ये पीके दिखा रहा है ना, इसको प्राइमरी की कंसीडर मत करो। इसलिए मैंने आपको बोला था पहले डेटा अंडरस्टैंड करके आओ। तो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई बताएगा या फिर ऑफलाइन में से टोटल कितने प्राइमरी की है? 2। कौन से कौन से? ओके, तो एम्प्लॉय नंबर कौन से टेबल में प्राइमरी की है? और डिपार्टमेंट नंबर? डिपार्टमेंट्स में या फिर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय? राइट। तो देखो पूरे डेटाबेस में दो ही की है जो प्राइमरी, दो ही प्राइमरी की है। एक तो एम्प्लॉय नंबर जो एम्प्लॉयज टेबल में है, दूसरी डिपार्टमेंट नंबर जो डिपार्टमेंट टेबल में। अब क्या है, ऐसा कंसिडर करो कि हमारे पास ये टीसीएस कंपनी का डेटा है। अब एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, उस टीसीएस कंपनी में कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका एम्प्लॉय नंबर है, हर एक एम्प्लॉयज की बर्थ डेट है, उसका नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उनका जेंडर है, और उनको कौन से तारीख को हायर किया गया था उस कंपनी में, राइट? सेम किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की आपको सैलरी देखनी है तो उसका डेटा सैलरी टेबल में। ओके, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट और टू डेट। फ्रॉम डेट और टू डेट मतलब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 है, उसकी सैलरी 50,000, लेकिन 24 से लेके 25 ईयर तक, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, नया रिकॉर्ड है, तो इसलिए फ्रॉम डेट टू डेट, राइट? उसके बाद टाइटल्स टेबल है। टाइटल्स टेबल में क्या है, एम्प्लॉय का नंबर है, उसके बाद उसका टाइटल मतलब वो कौन से पोजीशन के लिए जॉब कर रहा है, जैसे डेटा एनालिस्ट है, सीनियर डेटा एनालिस्ट है, या फिर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, ओके, या फिर मैनेजर भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर भी फिर से फ्रॉम डेट और टू डेट, मतलब उसने उस डेट से लेके इस डेट तक उस पोजीशन के लिए काम किया है, अगले साल उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, राइट? फिर एक डिपार्टमेंट्स करके टेबल है, उसमें दो कॉलम है, एक डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। तो टोटल कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास? स्टडी किया है आपने? टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं कंपनी में? कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स करो, कितने रोज आ रहे हैं? 9 रोज।
तो टोटल उस पूरे कंपनी में 9 डिपार्टमेंट है अलग अलग। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट मैनेजर करके भी एक टेबल है। उसमें क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, उस एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका डिपार्टमेंट नंबर है। उसके बाद फ्रॉम डेट और टू डेट है। अब इसमें क्या है, टोटल कितने लोग हैं, 24 रोज है, मतलब 24 एम्प्लॉयज ऐसे है जो मैनेजर है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, आज का लेक्चर, ओके पहले अभी ध्यान दो सभी लोग, ठीक है। आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, आज से बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो एज अ डेटा एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, उसके बाद क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू देखा हमने, राइट। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम क्या है, डेटा के ऊपर काम रहेगा। डेटा में मैनिपुलेशन, डेटा में कैसे चेंजेस करना है, राइट, मॉडिफाई कैसे करना है डेटा में, डेटा को पहले अंडरस्टैंड करके फिर उसमें से इनसाइट कैसे फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें कौन सी क्वेरी रन करनी होगी, फिर डेली आपको क्या करना है, यूज एम्प्लॉयज। अभी एक क्वेरी डेली, जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को पहले बताना पड़ेगा ना हमें कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करना है। और आज से लेके जहाँ जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा हम एम्प्लॉयज डेटाबेस के ऊपर ही काम करेंगे। ओके, यूज एम्प्लॉय। अब देखो, हमने सॉफ्टवेयर को बता दिया कि मुझे ये डेटाबेस यूज करना है। अब इस डेटाबेस में कितने टेबल है, 6 टेबल है। मुझे अब हर एक टेबल का डेटा देखना है। तो डेटा देखने के लिए उस डेटा को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, डेटा देखने के लिए क्या क्वेरी है, पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, सिलेक्ट मतलब मैं डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। स्टार का मतलब पूरा डेटा, और कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, रन करने के लिए क्या है, कंट्रोल एंटर। ओके, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो आउटपुट में कितनी रोज आ रहे हैं, 3,24,000 रोज आउटपुट में। इसका मतलब क्या है, उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 3,24,000 एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो छोड़ के चले गए होंगे, राइट। तो टोटल कितने एम्प्लॉयज का डेटा है हमारे पास, 3,24,000 एम्प्लॉयज का। ओके, उसके बाद अब देखो कि जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज किया है, नहीं, ओके, जैसे हमने यहाँ पे अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज किया है, राइट। वैसे ही अगर मुझे सैलरी टेबल का डेटा देखना है, कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, लास्ट में क्या, सेमी कॉलन। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, अब देखो, ये क्वेरी समझ में आ रही है सबको, सिलेक्ट कर रहा हूं मैं डेटा को, कौन से डेटा को, पूरे डेटा को, और कहां से सिलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम सैलरीज, मतलब सैलरीज टेबल में से मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। पूरा मतलब स्टार का मतलब क्या है, पूरा डेटा, राइट, कंप्लीट ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द कॉलम्स एंड ऑल रोज, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, अगर मैंने इसको रन किया तो देखो कितने रिकॉर्ड है, 9,67,330। अब मुझे बताओ हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 3,24,000 रिकॉर्ड्स है। तो लेकिन यहाँ पर भी फिर 3,24,000 ही रिकॉर्ड्स आने चाहिए थे, यहाँ पर 9,67,330 क्यों आ रहे, राइट। तो एक ही एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, और वही सैलरी टेबल में क्या है, यहाँ पे फॉरेन की है। समझ में आ रहा है, तो एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल में रिलेशन कौन से बेसिस पे, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर उसमें रिलेशन है दोनों टेबल, राइट। अब मान लो कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल जो है, एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखने के लिए हमने क्या किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। वैसे ही अगर मैं जैसे एम्प्लॉय टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसमें कितने कॉलम है मुझे वो यहाँ पे दिखेंगे, उनका डेटा टाइप दिखेगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे बस एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर, ये 4 ही कॉलम चाहिए। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस क्वेरी का, कि पूरा टेबल, मतलब उस टेबल में जितने भी कॉलम है और जितने भी रो है सभी मुझे आउटपुट में दिखेंगे। देखो 6 कॉलम आ गए। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से बस एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर चाहिए। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये क्वेरी थी। स्टार का मतलब क्या है, पूरा डेटा। अब मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर। तो मैं इसको हटा के क्या करूंगा, एम्प्लॉय नंबर,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। क्लियर है? और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, अब आपके आउटपुट में 4 ही कॉलम आएंगे। क्लियर है? इसका मतलब आपको एक बात समझ में आएगी। अब देखो, सिलेक्ट के बाद आप जो भी मेंशन करोगे, सिलेक्ट और फ्रॉम, इन दोनों के बीच में आप जो भी मेंशन करोगे वो आपको आउटपुट में दिखेगा। क्लियर है? अगर मैं जैसे यहाँ से जेंडर कॉलम हटाता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब कितने कॉलम दिखेंगे? 3। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। मतलब सिलेक्ट के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं यहाँ पर? कॉलम के नाम। फ्रॉम में क्या मेंशन करते हैं? टेबल के नाम। तो इस तरह से स्टडी करना है। कैसे? देखो, सिर्फ क्वेरी रटो मत, समझ के लो कि हम उस क्वेरी में क्या राइट कर रहे हैं। अभी सिलेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने 3 कॉलम के नाम डाले। ओके, और कौन से टेबल में से? टेबल का नाम मैंने फ्रॉम में डाला है, तो फ्रॉम एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉय में से मैं 3 कॉलम ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट के अंदर जितने कॉलम के नाम डालूंगा, मुझे उतने ही वो आउटपुट में दिखाएगा। ओके। अब मान लो सैलरी टेबल है, सैलरीज टेबल, पूरा डेटा देखने के लिए हमने क्या किया था? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। वैसे ही अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, ये 2 ही कॉलम चाहिए सैलरीज टेबल में से। चलो आप लोग सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे? नहीं नहीं, सॉल्व करो आप, मुझे बताना नहीं, मुझे मत बताओ, मतलब आप प्रैक्टिस करो पहले। क्वेरी लिखो, सैलरी टेबल का पहले एक क्वेरी लिखो कि सैलरी टेबल में से पूरा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और सेकंड क्वेरी क्या लिखो? सिर्फ सैलरी टेबल में से 2 ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेरी लिखने के बाद आप चैट बॉक्स में पेस्ट करो क्वेरी को, ठीक है? हर एक का आंसर आना चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, हर एक की क्वेरी दिखनी चाहिए। कितने स्टूडेंट है टोटल? 22। तो हर एक 22 आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स में, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? सिंपल। क्वेश्चन क्या है? सैलरीज टेबल का पूरा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्वेरी है? ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सैलरीज टेबल में से सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और दूसरा सैलरी, ठीक है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया चैट बॉक्स में? सीमा सेक्शन मधून एम्प्लॉईज डेटाबेस ड्रॉप करा आणि परत काल सारखं ती फाईल इम्पोर्ट करून परत रन करा. रन करायच्या आधी काय करा, इथं बघा, जेव्हा तुम्ही सॉफ्टवेअर ओपन करता तुमचं ह्या बटनवर क्लिक पाहिजे. तुमचे असे ब्ल्यू दिसताय का दोन्ही? नाही ना? आता हे असं ब्लॅक अँड व्हाईट दिसले पाहिजे दोन्ही आयकॉन. हा, आणि आता ड्रॉप करून परत हे करा. ठीक आहे? आता याचं काय आहे, हे आपण सगळं बघणार आहे, प्रत्येक आयकॉनचं काय यूज आहे, काय करायचंय. ठीक आहे? जसं आता आपण हे 2 बघितले रन करण्यासाठी, हे बघितलं ब्युटिफाय करतंय. आता हे 3 ऑप्शन काय हे पण बघणार आहे आपण. हे पण बघितले डोंट लिमिट, राईट? आठवतंय का? काही तुमचं आउटपुट फक्त 10,000च रो दिसत होते, काहींचे 100च रो. तर इथून आपण आउटपुट पण चेंज करू शकतो. येस. ओके. 3च जणांनी इक्वेशन सॉल्व्ह केलं. बाकी समजलं नाही का कोणाला? ओके, 4. अजून? ओके, क्लियर है? क्वेश्चन क्या था मेरा? सैलरीज टेबल का पूरा डेटा देखना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सैलरीज टेबल में से मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, कौन से? एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। तो उसको कैसे करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज।
ओके, देखो, अगर आपको कंप्लीट डेटा देखना है, यहाँ पे सिलेक्ट के बाद क्या आएगा, स्टार। अगर मैं स्टार की जगह पे सभी कॉलम का नाम डालूंगा तो सेम आंसर आएगा क्या? यस। अब मुझे टाइटल्स टेबल का डेटा देखना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल, मतलब पूरा डेटा आएगा। अगर मुझे टाइटल टेबल में से सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और टाइटल, तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा टाइटल फ्रॉम टाइटल्स। ये क्लियर है? ओके, तो इसके लिए भी क्वेरी लिखो। पहले टाइटल्स टेबल का पूरा डेटा देखना है, तो क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल टेबल में से मुझे सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए। उसमें जो चार कॉलम है उसमें से फर्स्ट टू कॉलम चाहिए, कौन से? एम्प्लॉय नंबर और दूसरा टाइटल कॉलम। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेरी चैट बॉक्स में पेस्ट करो। ओके, सो अब देखो, अब क्या करना है। अभी तक हमने सिर्फ जैसे कॉलम कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट के अंदर अगर मैंने दो कॉलम का नाम डाला है तो आउटपुट में दो ही कॉलम दिखेंगे। अगर सिलेक्ट के अंदर मैंने तीन कॉलम का नाम डाला है तो आउटपुट में कितने कॉलम दिखेंगे? तीन कॉलम, राइट? अब देखो, मेरा क्वेश्चन है कि फिर से एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है, क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके ओके। मैंने आपको क्या बोला था, कौन से कंपनी का डेटा है कंसीडर करो? ये टीसीएस का, ठीक है। अभी आप उसमें भी आप भी वर्क कर रहे हो। अभी आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि ओके, अभी मान लो कि आप भी टीसीएस में काम कर रहे हो, आपके मैनेजर आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि हमारे कंपनी में ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनका नाम जॉर्ज है, जिनका फर्स्ट नेम क्या है, जॉर्ज है, वो फाइंड करो। क्वेश्चन क्या है? उसने बोला कि आपके पास, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास डेटा होगा पूरे कंपनी का, ठीक है। तो उसने बोला है कि जल्दी से मुझे एक लिस्ट दे दो जिनका भी हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनका भी नाम जॉर्ज है, उनकी एक मुझे लिस्ट दे दो। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले एसक्यूएल में क्वेश्चन कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, 10 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्या क्वेश्चन है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose फर्स्ट नेम इज जॉर्जी। तो जैसे आप क्वेश्चन को रीड करोगे उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट करो। एक ही साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। देखो, पहले क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, इसके लिए क्या क्वेरी है? बस मैंने जो सिलेक्ट किया है उस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, देखो, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, इसके लिए क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा लेगा वो। तो ओके, क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज। तो अब देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन रीड करोगे
उसके बाद क्या है, आपको 3 रूल याद रखने हैं। ओके। अब जो ये रूल मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहीं मतलब गूगल पे या कहीं टेक्स्ट बुक में किधर नहीं मिलेंगे। ये मतलब एक आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना है, फर्स्ट रूल है क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या कुछ, क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम जॉर्ज होना चाहिए, ये कंडीशन है, आपने फाइंड की। सेकंड रूल है, जब अगर रूल नंबर 1 करेक्ट है, आपने फाइंड किया सॉल्व किया, तो सेकंड रूल है कि कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है ये फाइंड करना है। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम। ओके, तो सेकंड रूल आपने सेकंड भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड रूल ये है कि जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम आपके डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या नहीं वो चेक करना है। ओके, 3 रूल क्लियर है। पहला रूल क्या है, क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो फाइंड करो। कंडीशन क्या है, हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज। ओके, उसके बाद सेकंड रूल क्या था, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो फाइंड करो। कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कंडीशन है। उसके बाद थर्ड रूल क्या था, वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करना है। तो चलो चेक करो, डेटाबेस में फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? ओके, इस टेबल में नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है फर्स्ट नेम। अगर ये तीनों रूल जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो सीधा क्या करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। फ्रॉम के बाद हम क्या लेते हैं, टेबल नेम। उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, वेयर लिखेंगे। वेयर के बाद हम क्या करेंगे, जिस कॉलम पे कंडीशन है जो हमने फाइंड किया था, कौन सा कॉलम था, फर्स्ट नेम लिखेंगे। और वो कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्ज। ओके, क्लियर है सबको? आसान है ना, बस क्या है, कंडीशन फाइंड करना है और उसको, अगर वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है तो उसको वेयर के अंदर डालना है। क्लियर है? अगर मैं इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ, देखो दिख रहा है। अब आउटपुट क्रॉस चेक कैसे करना है, देखो आपने क्वेरी लिखी, क्वेरी रन की और आउटपुट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो लिखा है वही मतलब सेम सही आउटपुट है। आउटपुट चेक भी करना है, कभी कभी क्या होता है आउटपुट कुछ अलग भी आएगा। ओके, हर बार आप जब क्वेरी लिखते हो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेरी सही होगी। अब आपको जो आउटपुट आया है वो चेक करो, जो चाहिए था वही आया है क्या? देखो फर्स्ट नेम में चेक करो, कोई अलग नाम दिख रहा है क्या जॉर्ज छोड़ के? नहीं, तो इसका मतलब हमारी क्वेरी बराबर है, राइट। क्लियर है ये कैसे सॉल्व किया हमने? यस सर। तो अब देखो एक और क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose फर्स्ट नेम इज पार्ट। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम जॉर्ज था, मैंने जो कैर वेर कैर रहता है ना उसको सिंगल या डबल कोट में लिखना है। ये जी मैंने कैपिटल लिखा है, आप इसको स्मॉल भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ओके नहीं, केस सेंसिटिव नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है इसके। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्या है। अब फिर से आपको अपने मैनेजर ने बोला है कि हमारे कंपनी में पार्टो नाम के कितने एम्प्लॉयज है उनको फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट करने हैं छोटे छोटे, और हर एक पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे। और उसके बाद 3 रूल आपको याद है सबको। कंडीशन क्या है फाइंड करनी है, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो फाइंड करना है, और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या नहीं वो फाइंड करना है। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो उस कॉलम को हम किसके अंडर लेंगे, वेयर के अंडर, राइट। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप जल्दी से। extract all the record from employees table whose first name is part2।
क्लियर है? किया है सबने सॉल्व? राइट। यस। अब ऑफलाइन में से कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे कैसे करना है इसको सॉल्व? कोई बताएगा? जल्दी बताओ, कोई वन एक क्वेरी क्या लिखेंगे इसके लिए? एक, सिर्फ एक, कोई एक बताओ। यस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ओके, फर्स्ट नेम ओके। अब इसको एक्सप्लेन करो, मैंने ये क्वेरी क्यों लिखी है? कंडिशन ही आहे की whose first name is Pardo ओके। आणि कॉलम नेम कसं कॉलम नेम त्याचा आहे का Pardo is फर्स्ट नेम कॉलम नेम आहे त्याचं ओके। आणि तो डेटामध्ये प्रेझेंट आहे का उसके बाद पूरा पूरा एक्सप्लेन करो, यहाँ से सिलेक्ट से लेके लास्ट तक, सेमी कॉलन तक। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आपण सिलेक्ट केलंय ऑल एम्प्लॉय टेबल ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल रेकॉर्ड्स इन एम्प्लॉय टेबल अँड ते चेक केलंय की फर्स्ट नेम या कॉलम मध्ये पार्ट हे नाव आहे ओके। नाही, पार्टो हे नाव आहे का नाही चेक करत आहे आपण, असे किती एम्प्लॉईज आहेत ते लिस्ट करतोय. म्हणजे सपोज हुज फर्स्ट नेम इज पार्टो, म्हणजे जिथं जिथं पार्टो नाव असेल ते रेकॉर्ड आपल्याला दिसणार. सो कंडिशन काय, क्वेश्चन मध्ये कंडिशन काय? फर्स्ट नेम इज पार्ट हुज फर्स्ट नेम इज पार्टो, ये कंडीशन है. ओके, फर्स्ट रूल आपने सॉल्व किया. उसके बाद कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है. ठीक है, सेकंड रूल हो गया सॉल्व. थर्ड क्या है? जो कॉलम के ऊपर कंडीशन है कौन सा है? फर्स्ट नेम. वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? है. तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट नेम कॉलम को हम सीधा वेयर के अंडर लेंगे, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट टू. क्लियर? अब देखो, अब एक और क्वेश्चन आपके मैनेजर ने पूछा है कि ऐसे कितने, ओके सॉरी, एक्सट्रैक्ट ओके. क्वेश्चन क्या है, अपने मैनेजर ने आपसे पूछा है कि अभी हमारे कंपनी में कितने फीमेल एम्प्लॉयज है, उनकी एक लिस्ट दे दो मुझे. ओके, तो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज फाइंड करने एम्प्लॉयज टेबल में से, कैसे करेंगे? मतलब कैसे नहीं हो सकता? बस ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सर मैं बताऊं? हाँ यस साक्षी. हाँ यस साक्षी. Select star from employees table स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज where gender वेयर, equals to female. राइट? क्लियर है? ऐसे ही लिखना है ना? यस साक्षी. Yes sir, it's right. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एफ आएगा. ओके, क्योंकि हमारे डेटाबेस में क्या है, देखो हमने इनम यूज किया है ना, यहाँ पे मेल एफ, यम एफ है, राइट? तो फीमेल के लिए एफ है. यहाँ पे हमने वेयर के अंडर जेंडर कॉलम क्यों लिया? क्योंकि कंडीशन क्या थी, हमें फीमेल एम्प्लॉय चाहिए. तो फीमेल एम्प्लॉय मतलब कैट जेंडर, मेल फीमेल, ये कौन से कॉलम में? जेंडर कॉलम में. तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन थी? जेंडर कॉलम के ऊपर कंडीशन थी, और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है. तो हमने क्या किया, सीधा वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल. ये क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी 50,000.
हाँ यस क्वेरी राइट करो जिनकी सैलरी 50,000 है। ओके रसिका आपने क्या लिखा है देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज इक्वल टू 50,000। मेरा क्वेश्चन क्या था, ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने जिनकी सैलरी 50,000 है। क्वेश्चन कौन से कॉलम के ऊपर है देखो, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 50,000। तो सैलरी कॉलम कौन से टेबल में है, सैलरीज टेबल में। तो क्वेरी क्या आनी चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ओके, सैलरीज वेयर सैलरी इज इक्वल टू 50,000 सेमी कॉलम। इसको मैं रन करता हूँ तो कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास, 21 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 50,000 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके तो अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने फाइंड किया था कि आपको मैनेजर ने पूछा होगा शायद कि जैसे मुझे एक लिस्ट दे दो जिनका भी नाम जॉर्ज है, और दूसरा एक क्वेश्चन देखा था कि एक लिस्ट दे दो जिनका भी नाम पार्टो है। अब मेरा क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट ऑल द records from employees table whose first name is Georgie and Pato। क्वेश्चन क्लियर है, मतलब क्वेश्चन क्या है, अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिनका फर्स्ट नेम जॉर्जी है एंड पार्टो है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर करो कि एक कंपनी में ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम जैसे अर्जुन है, ओके, और एक कोई नाम जैसे गौरी नाम है। तो ऐसे फाइंड करना है कि अर्जुन नाम के कितने एम्प्लॉयज है और गौरी नाम के कितने, उनकी एक लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्जी एंड पार्टो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यस जॉर्ज, ओके। तो आउटपुट में कितने आंसर आ रहा है, रोज कितने आ रहे हैं, कैसे करेंगे, एनीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। फिर से देखो मैंने क्या बोला था, देखो क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करो, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यहां तक सॉल्व करने के लिए क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या है, हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्जी एंड पार्ट, ओके। तो अब ये देखो कि क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, क्या कंडीशन है, फर्स्ट नेम क्या, जॉर्ज एंड पार्ट। George कितनी कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में, क्या क्या, 2 ओके। दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर है, तो उसको हम वेयर में लेंगे, वेयर फर्स्ट नेम। अब इसमें क्या है, अभी तक हमने देखा एक कंडीशन, अब क्या है, इसमें दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम पे है या एक ही कॉलम पे है, एक ही कॉलम पे। तो देखो वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्जी, उसके बाद और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू
पार्टो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो फर्स्ट नेम में सिर्फ जॉर्ज और पार्टो नाम वाले एम्प्लॉयज रहेंगे। अब यहाँ पे हमने और क्यों यूज किया? और कब करेंगे? जब क्वेश्चन में मल्टीपल कंडीशन रहेगी और वो मल्टीपल कंडीशन सेम कॉलम के ऊपर रहेगी, तो हम क्या करेंगे? और यूज करेंगे। राइट? कंडीशन क्या थी? दो कंडीशन थी और दोनों कंडीशन एक ही कॉलम के ऊपर थी, तो हमने क्या यूज किया? और यूज किया। राइट? ये समझ में आ गया सबको? यस? इस क्वेरी में किसी को डाउट है कुछ? ओके। यस। हा, नाहीतर मग दोन्ही पण. ऑरचं काय आहे, एक तर मला जॉर्ज द्या, नाहीतर पार्टो द्या, नाहीतर दोन्ही असेल तरी चांगलंच आहे. आयदर दिस और दिस. राईट? एक तर जॉर्जी नाव असेल तर द्या, नाहीतर पार्टो नाव असलेलं द्या, नाहीतर दोन्ही नाव. पण मला एक सांगा, इथं ऑरच्या ऐवजी आपण अँड घेऊ शकतो का? का बरं नाही? कारण की एक सिंपल लॉजिक आहे, एकाच एम्प्लॉयचे दोन नाव असू शकतात का? म्हणजे एक एम्प्लॉय आहे त्याचं नाव जॉर्ज आहे आणि त्याच एम्प्लॉयचं नाव पार्टो असू शकतं का? असं नसू शकतं ना कधीच. आता जसं माझं नाव वैभव आहे, माझंच नाव वेगळं काही असू शकतं का अजून? राईट? सो इथं आपण काय केलंय, असे एम्प्लॉय द्या ज्यांचं नाव जॉर्जी आहे आणि असे एम्प्लॉय द्या ज्यांचं नाव पार्टो आहे. ओके? सो एक सिंपल ट्रिक है क्या, अगर मल्टीपल कंडीशन है और वो मल्टीपल कंडीशन सेम एक ही कॉलम के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? और यूज करेंगे. ओके? अब क्वेश्चन देखो क्या है. Extract all the female records from employees table whose first name is George. अब कैसे करेंगे? पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? ओके, कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन एक ही कॉलम के ऊपर है या मल्टीपल कॉलम के ऊपर है? ओके, तो दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर है, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है पहले ये बताओ. फर्स्ट नेम और जेंडर. तो हमें चेक करना होगा ये दोनों कॉलम हमारे डेटाबेस में है क्या? है क्या? चेक करो पहले. देखो फर्स्ट नेम भी है और जेंडर भी है. राइट? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहां तक ठीक है. उसके बाद हम अगर कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है और उनके ऊपर कंडीशन है तो हम वेयर में लेते हैं. वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या? ओके, और उसके बाद एंड जेंडर इज इक्वल टू एफ. अब यहाँ पर हमने एंड क्यों किया? क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है और वो मल्टीपल कंडीशन हर एक कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर. ओके? अगर मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम रहेगा तो और यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन डिफरेंट कॉलम रहेगा तो एंड यूज करेंगे. ये क्लियर है सबको? अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो देखो आउटपुट आ गया. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्वेरी सही है, क्वेरी को क्रॉस चेक करो. पहले देखो कि जेंडर कॉलम में सभी फीमेल है क्या? राइट. उसके बाद देखो कि फर्स्ट नेम कॉलम में सभी जॉर्जी है. राइट? तो हमारी क्वेरी का जो आउटपुट आया, मतलब हमने जो राइट की है क्वेरी वो सही है. यस? क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? और कब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और कब यूज करते हैं हम? क्या सेम कॉलम? अब मान लो कि इंटरव्यू चल रहा है, मैंने पूछा और कब यूज करेंगे? सेम कॉलम, बस हो गया खत्म. और कब यूज करेंगे? मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम. अगर मल्टीपल कंडीशन है और वो एक ही कॉलम के ऊपर है तो हम क्या करेंगे? और यूज करेंगे. एंड कब यूज करेंगे? राइट. अगर मल्टीपल कंडीशन है और वो डिफरेंट कॉलम मतलब अलग अलग कॉलम के ऊपर कंडीशन है तो हम क्या करेंगे? एंड यूज करेंगे. ओके? ये क्लियर है सबको? एंड और कब यूज करना है? ओके. वेयर के अंदर हम कॉलम का नाम लेते हैं. वेयर कंडीशन हम कब यूज करेंगे? तीन रूल क्या है? पहले क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो फाइंड करो, उसके बाद कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो फाइंड करो, और उसके बाद वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या नहीं वो चेक करो.
अरे तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, वेयर लिखेंगे और उस कॉलम का नाम वेयर के अंदर लेंगे और फिर उसके बाद जो कंडीशन है उसको लिखेंगे। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, उस फर्स्ट नेम इज जॉर्ज, तो फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कंडीशन थी, फर्स्ट नेम हमारा डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, वेयर फर्स्ट नेम, और कंडीशन क्या थी, इज इक्वल टू जॉर्ज। ये क्लियर है? एंड और समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ इसमें, एंड और में? यस, बताओ जल्दी। No, sir. Clear. No, sir. ठीक है, तो देखो आज का टास्क क्या है, आपको क्या करना है, देखो हमने क्या क्या देखा अभी तक, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर देखा, उसके बाद एंड देखा, और देखा। तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट के ऊपर पांच पांच एग्जांपल सॉल्व करके लाने। आपके मन से कोई भी पांच एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने अभी क्या लिया, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्जी, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो। ऐसे आपके पास 3,24,000 एम्प्लॉयज है, कौन से भी नाम ले लो आपके हिसाब से उसमें से, और क्वेश्चन सॉल्व करके देखो उसमें से। और एक नाम है, जैसे एक सानिया नाम है, तो मुझे अभी देखना है कि कितने एम्प्लॉयज है जिनका नाम सानिया है, कैसे करेंगे? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये क्वेरी लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जॉर्जी की जगह पे सानिया, लास्ट में सेमी कॉलम। तो कितने एम्प्लॉयज है सानिया नाम वाले, 257, राइट? तो ऐसे क्या करो, हर एक टॉपिक के ऊपर पांच पांच एग्जांपल सॉल्व करके लाओ, ठीक है? सिलेक्ट फ्रॉम तो हर एक में आएगा, तो आपको क्या करना है, बस वेयर, एंड और हर एक के ऊपर पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करके लाने। ये क्लियर है? कल हम उसके आगे का टॉपिक देखेंगे, जैसे हम बिटवीन एंड देखेंगे, ग्रेटर देन देखेंगे, लेस देन देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे, लेस देन इक्वल टू देखेंगे। ओके, उसके बाद लाइक देखेंगे, नॉट लाइक एक है, ठीक है, फिर इन है, नॉट इन, इतना हमें कल देखना है, ठीक है? क्लियर है? okay. फिर हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम आज इन देख लेते हैं, इन में क्या होता है। ओके, जैसे अब मान लो मैंने क्या किया है, ठीक है, तो ठीक है, बाद में ही देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उससे पहले। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे हमने देखा कि आपको मैनेजर ने पूछा था कि हमारे पास जॉर्जी नाम के कितने एम्प्लॉय फाइंड करके दो। अब आपका मैनेजर आपको क्या पूछ रहा है कि आपके पूरे कंपनी में जॉर्जी नाम के, पार्टो नाम, सानिया, क्रिस्टियन और सुमन, इस नाम के कितने एम्प्लॉयज हैं, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे? क्वेरी राइट करो, चलो जल्दी से। कंडीशन क्या है, फर्स्ट नेम जॉर्जी, पार्टो, सानिया, क्रिस्टियन, सुमन, इसमें से होना चाहिए। तो कितनी कंडीशन है, पांच कंडीशन है, और कितने कॉलम के ऊपर है, एक ही कॉलम के ऊपर है, तो मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम, तो क्या यूज करेंगे, और तो क्वेरी राइट करो, कैसे लिखेंगे? चलो मुझे बताओ कैसे करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पाल्टो, उसके बाद और
first name is equal to Sanya, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया or और first name is equal फर्स्ट to नेम इज इक्वल टू क्रिस्टियन. ओके, उसके बाद और first name is equal to Sanya, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू. Sanya, राइट, क्लियर है. अगर मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट को चेक करो, इस इन पांचों नाम में से एक होना चाहिए, राइट. इसके अलावा कुछ अलग नाम नहीं होना चाहिए, राइट. क्लियर है. देखो कुछ अलग नाम दिख रहा है क्या? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. अब देखो हमें क्या करना था. फर्स्ट नेम जॉर्जी, पार्टो, सानिया, क्रिस्टियन, सुमन, ये चाहिए थे. तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्जी और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्रिस्टियन और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सुमन. उसके लिए देखो सेम क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूँ बस. ओके, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, सेम क्वेश्चन को एक अलग वे से सॉल्व करता हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. वेयर में क्या आएगा, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, हम जैसे जॉर्जी, पार्टो, सानिया, क्रिस्टियन, सुमत कर रहे थे, मैं क्या करता हूँ, वेयर फर्स्ट नेम इन, और बस ये सभी नाम डाल देता हूँ. ब्रैकेट में क्या करूंगा, ये सभी नाम डाल दूंगा. ओके, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में देता हूँ. क्या होगा इसमें, देखो अब क्वेरी छोटी हो गई ना, और एक इजी हो गया. आपको हर बार एक फर्स्ट नेम और लिखने की जरूरत नहीं. मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या, वेयर फर्स्ट नेम इन, मतलब इसमें से ही एक होना चाहिए फर्स्ट नेम. अगर मैं इसको रन करता हूँ क्वेरी, तो देखो आउटपुट सेम आएगा. देखो पहले क्वेरी का आउटपुट था 1213, इसका भी आउटपुट है 1213, राइट. तो इसका मतलब इन भी हम कब यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम. मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम रहेगा तो हम और यूज करते थे. सेम मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम रहेगा तो इन भी यूज करेंगे. लेकिन कब, देखो अगर दो कंडीशन है सेम कॉलम के ऊपर तो ठीक है, हम और से सॉल्व कर लेंगे. अगर 10 ये कंडीशन है एक ही कॉलम के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इन यूज करेंगे. हर बार आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं ना, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू. हर बार और नहीं लिखना पड़ेगा बीच में. सिंपल क्या करना है, फर्स्ट नेम इन और उन जो भी कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर लिख दो. इनका मतलब क्या है, फर्स्ट नेम इसमें से कुछ होना चाहिए. क्लियर है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या चाहिए, ये पांचों नाम छोड़ के बाकी सभी नाम चाहिए. तो क्या करूंगा मैं, सिंपली यहाँ पे इन की जगह पे नॉट इन करूंगा, बस कुछ नहीं करना है. और इसको मैं रन करता हूँ. देखो अब नॉट इन मतलब क्या होगा, ये पांच नाम छोड़ के बाकी सभी नाम आएंगे. देखो फर्स्ट नेम में चेक करो, जॉर्जी, पार्टो, सानिया, क्रिस्टियन, सुमत, ये आपको नाम नहीं दिखेंगे इसमें. क्लियर है, यस और नो, समझ में आ रहा है सबको. इन कब यूज करना है, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम. और कब यूज करना है, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम. एंड कब यूज करना है, मल्टीपल कंडीशन ऑन डिफरेंट कॉलम. ओके. नॉट इन कब करेंगे, अगर ये छोड़ के बाकी सब चाहिए तो हम क्या करेंगे, नॉट इन. देखो पहले हमने इन यूज किया था, मतलब मुझे सिर्फ ये पांच ही लोग चाहिए थे, जिनका भी, पांच लोग नहीं सॉरी, जिनका भी नाम ये पांच में से वही चाहिए थे. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मुझे जिनका भी नाम ये पांच में से उनको छोड़ के बाकी सभी लोग दे दो मुझे. तो मैंने क्या किया, सिंपल नॉट इन यूज किया. या फिर आप ऐसे कर दे, इन यूज करके फिर बाकी पांच बचे, तो उसके बाद हमारे पास कितने बचे टोटल, 3,24,000 है, तो उसमें से 3,19,000 बचे, तो हर एक का नाम डालेंगे कि हम इधर 3,19,000 रिकॉर्ड एंटर करेंगे, नहीं ना. तो इसलिए शॉर्टकट क्या है, नॉट इन. ओके, क्लियर है. ओके, तो समझ में आ रहा है सबको. देखो प्रैक्टिस के लिए फिर एक और बढ़ गया, इन, नॉट इन. इसकी भी प्रैक्टिस कर लो. कल हम ये टॉपिक देखेंगे, बिटवीन एंड, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लाइक, नॉट लाइक, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे काम कर रहे हैं हम कल देखेंगे. ठीक है. आज घर पे आपको क्या टास्क है, हमने जो टॉपिक देखे अभी, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, एंड, और, इन, नॉट इन, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, क्लियर है. ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट, No, sir.
ओके, क्लियर है सबको? आज का टास्क क्या है?